जब बात करेंगे इसकी एग्जाम्पल 5 की बात करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 5 की बात करने जा रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने दी हुई है। सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करने का। परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसने दी हुई है जो कि ये है, ठीक है ना। ये एक परसेंटेज कार्बन की है जी 65.44%, जबकि हाइड्रोजन की है 5.50%, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की है 29.06%, ये है। अब उसके बाद ये है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स कह रहा हूँ। इसके बाद हमने नंबर ऑफ़ मोल्स ही निकालने। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो उनसे कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालेंगे? कार्बन के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को, कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन को जो कि ग्राम में होगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल से। इसी तरीके से आगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी यही करेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो सी परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है वो 5.50% है। इसको हम 5.50 ग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.008 ग्राम पर मोल से, ठीक है ना। समझ आ गई? यानी कि मैस आ गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऊपर आ गई, नीचे आ गया एटॉमिक मैस, ये मोल्स फाइंड हो गए। इसी तरीके से ऑक्सीजन के भी यही ऐसे ही करेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऊपर ग्राम में आ जाएगी, फिर उसके बाद ग्राम में आ जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे इसके मोल। ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे, ये ग्राम जो उनसे हैं, सारे के सारे ग्राम जो उनसे ग्राम से कैंसिल हो जाएंगे। सारे के सारे ग्राम जो उनसे हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 65 इसको ऑन, ठीक है। अब हम 65.44 को डिवाइड कर देंगे 12 से, हमारे पास आ जाएगा 5.4533। ये पर मोल है, ऊपर जाके मोल में तब्दील हो गया, ये मोल आ गया, कार्बन के मोल आ गए। फिर इसी तरीके से ये है हाइड्रोजन के कैसे मोल्स निकालेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर 5.50 है, ठीक है ना। 5.50 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1.008 से, 1.008 से डिवाइड कर देंगे और फिर हमारे पास जवाब आ जाएगा ये 5.456, 4563 ये पर मोल है, ऊपर जाके मोल में तब्दील हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये है, इसमें क्या करेंगे, ये 29 जो सा होगा, ये 29.06 को तकसीम कर देंगे हम 16 के ऊपर, हमारे पास आ जाएगा 1 ये ऑक्सीजन का हो गया 1.8162, ये पर मोल जो सा होगा ऊपर आ जाएगा मोल, ठीक है ना, मोल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम आगे निकालेंगे इसके एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो में क्या करते हैं हम जो उनसे नंबर ऑफ़ मोल्स आए होते हैं, ये नंबर ऑफ़ मोल्स आए होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ मोल को सारों से डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये नंबर ऑफ़ मोल्स में सबसे छोटी वैल्यू ये वाली है, तो इसको हम सारों से डिवाइड कर देंगे 5.4533 को डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटी वैल्यू को हमने इन तीनों नंबर ऑफ़ मोल से डिवाइड कर दिया। इसको भी डिवाइड कर दिया इससे, इसको भी डिवाइड कर दिया इससे, इसको भी डिवाइड कर दिया इससे। अब हम उसके बाद, ठीक है, सारों को हमने डिवाइड कर दिया।
डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया है, ये इसका 3 आ गया है, इसका भी 3 आ गया, इसका भी 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो से है कार्बन का 3 है तो कार्बन का 3 लिख देंगे, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का भी 3 आ गया, हाइड्रोजन का भी 3 लिख देंगे, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का 1 आ गया, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है, ये एटॉमिक रेशो आ गई है। इस तरीके से हमारा ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया है ये। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये। ठीक है ना, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द एन एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, ये जो सा एन है, एन। ठीक है ना, अब हम एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीन एटम्स है कार्बन के, कार्बन का एटॉमिक मास होता है +12, फिर 3 हाइड्रोजन का होता है 1, फिर प्लस, फिर ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारों को, इसका जवाब आ जाएगा 55। ये ऊपर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास ऊपर दिया हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूलर का फार्मूला जो सा है वो दिया हुआ है, वो क्या है 110.15 ग्राम पर मोल। आपको पता है ये किसका यूनिट है, ये एटॉमिक मास का यूनिट होता है, ग्राम पर मोल इधर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एन। हमें पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला जो सा होता है, एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ठीक है, अब हम एन जो सा है वो हमने फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिवाइड कर देंगे इससे, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया हुआ है 110.15 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिया हुआ है 55, ये ग्राम पर मोल है, ऊपर भी ग्राम पर मोल, नीचे भी है, क्योंकि आपको पता है ग्राम पर मोल एटॉमिक मास का यूनिट होता है, ये कट गया। ठीक है ना, अब जो सा एन आएगा, ये एन आएगा, एक होल नंबर आएगा, होल नंबर आएगा। ठीक है ना, यानी कि 110 जो सा है 110.15 को डिवाइड कर देंगे 55 से, हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर n = 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा होता है वो = होता है एम्पिरिकल फार्मूला, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से। n क्या होता है हमारे पास 2, एम्पिरिकल फार्मूला होता है C3H3O। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 दूनी 6 और फिर O2, ये हमारे पास आ गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंबस्शन एनालिसिस में हमने जलाया है, जिसकी एनालिसिस की है हमने, उसका ये आया है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम जवाब सही है या नहीं ये भी देख लेते हैं। ठीक है ना, जवाब सही है कि नहीं ये भी देख लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का एटॉमिक मास, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को दर्ज करेंगे। यहाँ पर 6 है, कार्बन का 12 होता है, जमा 6 हाइड्रोजन का 1 होता है, जमा फिर 2 ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। ठीक है ना, ये देखें, ये सब कुछ हल करने के बाद हमारे पास ये ही जवाब आएगा, ये जो उनसा ऊपर लिखा हुआ है ना, ये मॉलिक्यूलर मास, ये जवाब आ गया। तो समझ लेना कि आपका जवाब जो सा है, आपका जो सा सवाल है, ये बिल्कुल सही हल हुआ है। आपका सवाल का जो सा जवाब है वो बिल्कुल ठीक है, यही है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का आया है, उसका एटॉमिक मास ये ऊपर दिया हुआ है, उसका जो सा मॉलिक्यूलर मास है ये ऊपर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो सा आंसर आएगा, अगर वो इक्वल हो जाता है इस मॉलिक्यूलर मास के, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका सारा का सारा जो सा सवाल है वो सही हल हुआ है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।